दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा जो आपके स्टैंजास हैं इन सभी के आंसर सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं विद आंसर सहित। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पूरे पेपर की तैयारी आपकी इस वीडियो से ही, एक वीडियो से ही होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। इसके बाद में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, इसके बाद में एमसीक्यू बताएंगे, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताएंगे और उसके बाद में जो स्टैंजास हैं आपके वो बताएंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। तो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बायोग्राफी एंड मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी, मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, या फिर राइट अ नोट ऑन मेमोयर। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, देखें। मेमोर किसे कहते हैं। द आर्ट ऑफ रीडिंग मेमोर्स गॉट द ग्रेटेस्ट पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी दो इट वॉज एडोप्टेड इन द 17th सेंचुरी। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, केवल यहाँ तक ही इसका आंसर है। इसके बाद में बायोग्राफी किसे कहते हैं। बायोग्राफी की डेफिनेशन ये है, बायोग्राफी इज़ द पार्ट ऑफ लिटरेचर इन विच द राइटर ट्रेसेस द पर्सनालिटी ऑफ सम ग्रेट मैन हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड लार्ज। तो ये होती है आपकी बायोग्राफी, ठीक है। समझाने के लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लें, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, इसका आंसर ये है, ऑटोबायोग्राफी इज़ दैट जेन्युइन इन लिटरेचर इन विच द राइटर राइट्स अबाउट हिज और हर लाइफ। और उसके आगे का आंसर आपके सामने ये है। तो ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर और बायोग्राफी, ये तीन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग इनको ज़रूर टिक कर देना, ठीक है। इसके आगे की डेफिनेशन ये है आपके सामने। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। इतिहास और बायोग्राफी में क्या अंतर है, बताना है आपको। आंसर आपके सामने है। ए पार्ट ऑफ लिटरेचर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनकोटर हिस्ट्री produces bare facts about the events and the great personalities. We learn from history what actually had happened and there is no room for imagination. तो ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। समझाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए आप लोग आंसर देखते रहें, इनको क्वेश्चन को टिक करते रहें। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रीडिंग अ गुड ट्रैवलोगियो। यात्रा वृत्तांत लिखने का एक सही तरीका क्या है। व्हाट इज़ ट्रैवलोगियो, यात्रा वृत्तांत क्या है, एग्जाम्पल दीजिए। तो यात्रा वृत्तांत क्या है, आपको आंसर स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है। ट्रैवलोगियो इन जनरल मीन्स इन इलस्ट्रेटेड नैरेटिव ऑफ ट्रैवल्स एंड दस इट इज़ द अकाउंट ऑफ वंस जर्नी। ये किसी यात्रा का विवरण हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन टिक कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पीरियोडिकल एसे ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। व्हाट आर पीरियोडिकल एसेस, या फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीडिंग पीरियोडिकल एसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को टिक जरूर कर लें। आगे का थोड़ा आंसर आपके सामने यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन पर है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एसे। फॉर्मल एसे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ पर्सनल एसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फैमिलियर एसे। पर्सनल एसे यानी जो पर्सनल एसे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी पर्सनल एसे emerged as distinct genre. It was best represented by the books of Hazlitt and Lament. तो ये जो आंसर है आपका, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसेस। फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी सादा और जो थोड़ा स्पेशल वाले ऐसे होते हैं वो किस तरह के होते हैं, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, टिक कर लें आप लोग इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, मेंशन इन शॉर्ट द टाइप्स ऑफ प्रोज।
जो प्रोज के टाइप होते हैं उनको आपको मेंशन करना है। आगे का आंसर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर, इसको देख लें, ठीक है। ये आपके सामने आंसर है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोज। प्रोज जो होती है उसकी थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ प्रोज। प्रोज की थ्योरी के बारे में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप लोग ठीक जरूर करें। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आपके सामने पूरा आंसर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपिग्रामेटिकल स्टाइल। एक्सप्लेन एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल। तो ये इसके बारे में आपको बताना है। आंसर स्क्रीन पर देखें। एपिग्रामेटिक स्टाइल इज़ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द व्यूज़ इन अ कंडेंस्ड मैनर एंड द राइटर नाउवेयर गोज इन डिटेल्स। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ एफोरिस्टिक स्टाइल। जो आपका एफोरिस्टिक स्टाइल है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग ठीक जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। आंसर आपके सामने। इसके आगे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन एफ्यूज़म। व्हाट इज़ अ पोइटिक प्रोज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोइटिक प्रोज। पोइटिक प्रोज क्या है या फिर एफ्यूज़म क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसको भी टिक कर लेना। बाकी इसके आगे का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। ये रहा इसका आगे का आंसर। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ एफोरिज्म इन बैकन्स कॉन्टेक्स्ट। राइट अ नोट ऑन बैकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल। बैकन की एफोरिस्टिक स्टाइल क्या है, इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। स्क्रीन पर आप लोगों का आंसर दिख रहा होगा। एफोरिज्म इज़ दैट एस्पेक्ट ऑफ प्रोज स्टाइल इन विच द राइटर एक्सप्रेसेस द व्यूज़ ऑन वेरियस एस्पेसिस दो थ्रो शॉर्ट शार्प एंड अरेस्टिंग सेंटेंस। स्क्रीन पर आप लोग इसका आंसर देखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर एसेइस्ट व्यूज़ ऑन ट्रैवलिंग। फ्रांसिस बेकन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ऑन ट्रैवल चैप्टर का। ये बता रहे हैं कि एसेइस्ट व्यूज़ क्या हैं ट्रैवलिंग पर, आपको बताना है। अब रिचर्ड स्टील ये इनके राइटर हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर रोजर डी कॉवरली। इनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच और ऑफ सर रोजर डी कॉवले। व्हाट पिक्चर ऑफ सर रोजर डू यू फॉर्म फ्रॉम द एसे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसका जो आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्पलर द लॉ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। द स्पेक्टेटर क्लब रिचर्ड स्टील डिस्क्राइब्स अबाउट द लॉ स्टूडेंट आफ्टर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर रोजर डी कॉवरली इन अदर वर्ड्स, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और आप लोग स्क्रीन पर देखें, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, एस.के. वेंकटरमन, भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजिनी नायडू, कमला, मार्कंडेय, नयनतारा सहगल। तो ये कुछ आपको टॉपिक दिए गए हैं, इन पर आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर है, भवानी भट्टाचार्य हैं और मुल्कराज आनंद हैं और आपका सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है। इन पर शॉर्ट नोट जरूर तैयार कर लें इनके बारे में, ठीक है। मतलब इनकी बायोग्राफी आपको पढ़ लेनी है। अब आपके सामने है वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट फर्स्ट है ये। फर्स्ट यूनिट में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, श्री अरविंदो वॉज बोर्न ऑन। श्री अरविंदो का जन्म कब हुआ था। तो ये इनका जन्म हुआ था 15/8/1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो डाइड ऑन। श्री अरविंदो की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 5/12/1950 ईस्वी को। एक और क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, 7/5/1861 ईस्वी को। और मृत्यु इनकी हुई थी 7/8/1941 ईस्वी में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके नीचे है। क्वेश्चन ये है, सावित्री इज़ रिटन बाई। सावित्री किसके द्वारा लिखा गया था।
तो ये श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गीतांजलि इज रिटन बाई, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नीचे है के.एस. वेंकटरमणी वॉज बोर्न इन द ईयर 1891, 1891 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1952 ईस्वी में हुई थी। और नीचे कुछ क्वेश्चन है, भवानी भट्टाचार्य वाज बोर्न ऑन 10/11/1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था भवानी भट्टाचार्य का, और मृत्यु हुई थी 10/10/1988 ईस्वी को। और एक क्वेश्चन और नीचे है, ही हु राइड्स अ टाइगर इज रिटन, ये किसने लिखा था? ये लिखा था भवानी भट्टाचार्य ने। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमला मरखंडिया वाज डाइड ऑन 16/5/2004, नीतू इन अ सीव इज रिटन बाई कमला मरखंडिया। मुल्कराज आनंद वाज बोर्न ऑन 12/12/1905 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, और मुल्कराज आनंद की मृत्यु 28/9/2004 में हुई थी। अनटचेबल इज रिटन बाई, ये किसने लिखा है? तो ये मुल्कराज आनंद ने लिखा है। नीचे है कुली इज रिटन बाई, कुली किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मुल्कराज आनंद के द्वारा। नयनतारा सहगल वॉज बोर्न ऑन 10/5/1927 को उनका जन्म हुआ था, और रिच लाइक अस इज रिटन बाई, ये किसने लिखा था? तो ये नयनतारा सहगल ने ही लिखा था। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो एन ऑटोबायोग्राफी इज द वर्क, ऑटोबायोग्राफी इज एक काम है इन विच द राइटर राइट्स अबाउट हिमसेल्फ, जो किसी राइटर के द्वारा लिख करा जाता है अब खुद के बारे में, ठीक है, राइटर इसको अपने बारे में ही लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम एनी 2 ग्रेट राइटर्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले 2 ग्रेट राइटर्स के नाम आपको बताना। तो आंसर आपके सामने है, द 2 ऑटोबायोग्राफी राइटर्स आर है, ये हैं डेफॉय एंड डिकेंस, ये 2 हैं, इनको आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ बायोग्राफी, इसका आंसर है द अर्लीस्ट वर्क ऑफ बायोग्राफी इज़ द बुक ऑफ मेजर क्लासेस। विच इज़ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल बायोग्राफी, फेमस हिस्टोरिकल बायोग्राफी कौन सी है? तो ये है द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल बायोग्राफी इज़ मॉर्ते डी आर्थर, याद कर लेना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर बायोग्राफी बाय डॉक्टर जॉनसन, तो इनके द्वारा लिखी मोस्ट पॉपुलर जो बायोग्राफी है वो ये है लिव्स ऑफ द पोएट्स। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोयर, मेमोयर से आप क्या समझते हैं? तो अ मेमोयर इज़ द कलेक्शन ऑफ द फीलिंग्स एंड मेमोरीज ऑफ द राइटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर पीरियोडिकल इन इंग्लिश, तो द मोस्ट पॉपुलर पीरियोडिकल इन इंग्लिश इज़ द स्पेक्टेटर। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोग देखें, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ फैमिलियर एसे, तो ये है चार्ल्स लैम्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ फैमिलियर एसे। एक क्वेश्चन ये है, हु स्टार्टेड ट्रेंड ऑफ एप्यूज़म इन इंग्लिश प्रोज, तो जॉन लाइले स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ एप्यूज़म इन इंग्लिश प्रोज। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ फैमिलियर एसे, फैमिलियर एसे क्या है? फैमिलियर एसे इज़ अ क्लोज टॉक टू द रीडर्स, इट इज़ टॉकिंग इनफॉर्मली टू द रीडर्स लाइक फ्रेंड। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियोडिकल एसे, पीरियोडिकल एसे के बारे में आप क्या जानते हैं? एक क्वेश्चन ये, मेंशन नेम्स ऑफ सम ऑटोबायोग्राफीज़, तो सम ऑटोबायोग्राफी के नाम आप लोग याद कर लें, कुछ बायोग्राफी के नाम। एक ये है आपका रोस्यू एंड माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये कुछ बायोग्राफी के नाम हैं। नीचे है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोज ऑफ थॉट, इसका आंसर आपके सामने ये है। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द मास्टर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल, बेकन इज़ द मास्टर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल। इसके बाद नीचे आप लोग आएंगे, नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर बेकन्स प्रोज स्टाइल, तो ये इनकी स्टाइल क्या थी? ये थी एपिग्रामेटिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है ड्रीम चिल्ड्रन। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हेन वॉज चार्ल्स लैम्ब बोर्न, चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1785 ईस्वी में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है।
और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द नेम ऑफ टैगोर्स फादर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। तो आंसर ये है, द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स एज फादर वाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, व्हेन वाज टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। तो ये ने मिला था 1913 ईस्वी में। पोएट्री किसके लिए, कलेक्शन गीतांजलि, गीतांजलि के कलेक्शन के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये किसने लिखा है। तो ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन, APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15/10/1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन ये है, APJ अब्दुल कलाम वॉज डाइड ऑन 17/7/2015 में। अब स्क्रीन पर आप लोग MCQ क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल टिक करना होता है। तो आंसर आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन आंसर आप लोग स्क्रीन पर देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, दिस सेंट्रल थीम ऑफ सरोजिनी नायडू एज पोएट्री इज़, सरोजिनी नायडू की जो पोएट्री है दी सेंट्रल, इनकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू बिलोंग्स टू द हीरोइक एज ऑफ, इसका आंसर है मॉडर्न इंडिया। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, नायडू एस विच ऑफ द पोएम्स इज़ फिलोसॉफिकल पोएम। तो इनकी फिलोसफिकल जो पोएम थी वो ये थी, द पोएट ऑफ डेथ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, द पॉपुलर बुक ऑफ नायडू द वर्ड ऑफ टाइम वाज पब्लिश्ड इन। तो द वर्ड ऑफ टाइम जो इनकी बुक थी ये कब पब्लिश्ड हुई थी। तो ये 1912 ईस्वी में पब्लिक्ड हुई थी। एक क्वेश्चन ये है, द पॉपुलर बुक ऑफ नायडू द वर्ड ऑफ टाइम वाज पब्लिश्ड इन। तो इनकी जो बुक थी दी बर्ड ऑफ टाइम, ये कब पब्लिश्ड हुई थी। तो ये 1912 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन ये है, वेयर वॉज सरोजनी बॉर्न, सरोजनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, विच इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ सरोजनी। तो इनकी फर्स्ट पोएम है लेडी ऑफ द लेक। इसके नीचे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हु कॉल्ड सरोजनी दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब टैगोर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगोर डाइड ऑन। तो ये इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 ईस्वी में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गीतांजलि इज रिटेन इज। तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आपका नॉन ऑफ द, इनमें से वो राइटर कोई नहीं है। ठीक है, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, इन विच लैंग्वेज वॉज गीतांजलि ओरिजिनली रिटेन। गीतांजलि ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है। तो ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। बंगाली से इंग्लिश में गीतांजलि को किसने ट्रांसलेट किया है। तो ये टैगोर ने किया है। एक ये है, टैगोर इज़ अ, टैगोर क्या है, पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज सभी हैं। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, R.K. नारायण एस नोवेल्स आर, R.K. नारायण के नोवेल्स में कौन से हैं। साइकोलॉजिकल हैं, रीजनल हैं, या फिर पिकेरेस्क्यू हैं, या फिर सोशल हैं। तो ये इनके रीजनल हैं, इनके नोवेल्स। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, हु प्लेज द टाइटल रोल ऑफ द गाइड। तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 राजू। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन। गाइड कब पब्लिश्ड हुई थी। तो ये 1958 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ R.K. नारायण। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनका पूरा नाम था रसीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, R.K. नारायण। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, आनंद वॉज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ था आनंद का। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पेशावर में, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। एक क्वेश्चन ये है, अनटचेबल वॉज रिटन इन द ईयर। अनटचेबल किस ईयर में लिखा गया था। तो 1932 ईस्वी में लिखा गया था। एक क्वेश्चन ये है, अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश्ड हुआ था। तो 1935 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था।
एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आनंद वॉज अवार्डेड पद्मा भूषण इन, आनंद को पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो ये 1952 ईस्वी में दिया गया था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, विच वॉज द फर्स्ट नोबल ऑफ आनंद, आनंद का फर्स्ट जो नोबल है वो कौन सा था? तो ये था अनटचेबल। एक क्वेश्चन ये है, व्हेन वॉज मुल्क राज आनंद बोर्न, तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, आनंद एज फर्स्ट नोबल अनटचेबल वॉज इंस्पायर्ड बाई, तो ये महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हु डिड कमला मैरी, कमला ने किससे शादी की? तो इसका आंसर है जॉन टेलर से। एक क्वेश्चन ये है, इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड द एशियन प्राइज़, इनको एशियन प्राइज़ कब दिया गया था, यानी कमला को एशियन प्राइज़ कब दिया गया था? तो इनको 1974 ईस्वी में एशियन प्राइज़ दिया गया था। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, द ड्रीम चिल्ड्रन वॉज पब्लिश्ड इन, ड्रीम चिल्ड्रन ये कब पब्लिश्ड हुआ था? तो ये 1823 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एपीजे कलाम कॉल्स हिज पीपल, एपीजे कलाम को यानी लोग क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं द रीसेट ग्रेटनेस। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एपीजे अब्दुल वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये 2002 में बने हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। आपके वेरी शॉर्ट हो गए और एमसीक्यू हो गए। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। इसके आगे बात करेंगे जो आपके स्टैंजास आते हैं उनकी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, राइट इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन राइटर्स, इंडियन राइटर्स के बारे में आपको बताना है। इस तरीके से हो सकता है कि राइट एनी टू इंडियन राइटर्स, मतलब अबाउट इंडियन राइटर्स, मतलब दो किसी लेखक के बारे में लिखिए, भारतीय लेखक के बारे में। पहला जो फेमस राइटर है वो ये है मुल्क राज आनंद। इसकी बायोग्राफी आपके सामने है। ही इज़ एन डिस्टिंग्विश्ड नोवेलिस्ट इन इंग्लिश एंड आर्ट क्रिटिक। ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1924 एंड ऑब्टेन्ड द PhD डिग्री ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी इन 1928। मुल्क राज आनंद novels are basically about the contemporary social problems. He raised most of the issues that were considered against the human beings. His major works are as follows. इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो ये है, पर्सन पेंटिंग नाम की बुक इन्होंने लिखी है, करीज एंड अदर इंडियन डिशेस, ये इनकी बुक्स वगैरह लिखी हैं, ठीक है। आप लोग इनको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरे जो राइटर हैं हमारे वो ये हैं भवानी भट्टाचार्य। व्हेन इट कम्स, इनके नोवेल्स ये हैं, सो मैनी हंगर्स, म्यूज़िक फॉर मोहिनी 1952 में ये लिखा है। ही हु राइट्स अ टाइगर 1954 में ये लिखा है। आ गोडेस नेम्ड गोला 1960 में इन्होंने ये वाला नोवेल लिखा है। इसके बाद में एक राइटर ये हैं कमला मखंडिया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी हैं, जैसे ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर पोजीशन 1963 में लिखी है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा आ हैंडफुल ऑफ राइस लिखा है 1966 में। दी कफर डैम्स लिखा है। दी नाउ वेयर मैन टू वर्जिन्स लिखा है। दी गोल्डन हनी कम लिखा है। प्लेजर सिटी लिखा है। इसके बाद में अगले जो राइटर हैं वो हैं सरोजनी नायडू। सी इज़ पॉपुलरली नो एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द डॉटर ऑफ अ बंगाली एजुकेटनिस्ट। शी स्टार्टेड हर लिटरेरी करियर एट द अर्ली एज। तो इन्होंने कई पोएम्स वगैरह बुक्स वगैरह लिखी हैं, वो ये है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। इनके बाद में एक ये हैं R.K. नारायण, इनके बारे में भी यहाँ पर लिखाया गया है। एक ये हैं नयनतारा सहगल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो राइटर हैं हमारे इंडियन राइटर, इनके बारे में आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछाएगा, तो आप लोग इन सभी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको पूरे आंसर दिखा दिए हैं। एक राइटर हमारे ये हैं K.S. वेंकट रमनी और एक ये है रविंद्रनाथ टैगोर। ये सभी राइटर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर्स के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग सभी क्वेश्चनों के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए सरोजिनी नायडू की तरफ से। सरोजिनी नायडू एज अ लिरिक पोएट, डिस्कस सरोजिनी नायडू एज अ लिरिक्स्ट।
तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग वही आंसर लिखाना। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। सरोजनी एस जीनियस वॉज एजेंटली लिरिकल लाइक शैलेस दी बल्क ऑफ हर पोएट्री, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ हर लिरिक्स, जो क्लासिफिकेशन के लिरिक्स के वो कैसे हैं। नंबर 1 नेचुरल लिरिक्स होते हैं, लियरली सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग टाइम, दी फ्लोवरिंग ईयर, स्प्रिंग इन कश्मीर। दूसरा लवर लिरिक्स हैं ये, इंडियन लव सॉन्ग, एस्टेसी दी पोएट एस लव सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा, दी मिल्क मेड। तीसरा ये लिरिक्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म पर ये लिरिक्स लिखती हैं। चौथा फोक लिरिक, डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द कॉमन फोक ऑफ इंडिया। इसके आगे ये मिसलेनियस लिरिक्स लिखती हैं। और इसके आगे 5वां पॉइंट है मिसलेनियस लिरिक्स, अ बॉर्न पोएट एंड सिंगर। तो क्वेश्चन का पूरा आंसर मैं आपको दिखा दिया, आप लोग स्क्रीन पर देख लें। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया गया है प्रोज से, ठीक है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या है। एनुमरेट वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोज, प्रोज की वेरियस टाइप्स यानी फॉर्म्स के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ प्रोज, राइट अ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज, प्रोज के टाइप कितने हैं वो आपको बताना है। प्रोज क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, द रिटन एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ ईदर थ्रू प्रोज ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो प्रोज क्या है वो आप लोग स्क्रीन पर ये देखें। अब इसके टाइप क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब प्रोज के टाइप कितने हैं वो आप लोग यहाँ पर देखें। नंबर 1 टाइप है दी डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये क्या है आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो टाइप है वो ये है नरेटिव प्रोज, दूसरा टाइप इसका ये है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरा आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो ये है एक्सपोजिटरी प्रोज। और एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल, प्रोज स्टाइल के आपको टाइप्स के बारे में बताना है। राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल। तो प्रोज स्टाइल क्या है आप लोग यहाँ पर देखें, इसके टाइप्स क्या हैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके टाइप्स जो हैं वो ये है क्लियर स्टाइल, क्लीन एंड क्लियर स्टाइल, ये टाइप है एक, ठीक है। द काइंड ऑफ स्टाइल हैज़ अ क्लियरिटी विच गोज़ डायरेक्टली टू द हार्ट ऑफ द रीडर, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट है सिंपल एंड ऑर्नामेंटल स्टाइल, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपके सामने है सब्जेक्टिव स्टाइल, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव स्टाइल। और अगला पॉइंट है एपिग्रामेटिकल स्टाइल, ठीक है। इसके आगे एक ये पॉइंट है ड्रामेटिक स्टाइल। तो ये हो गए आपके स्टाइल के टाइप्स। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ नोट ऑन ऑटोबायोग्राफी एंड इट्स डेवलपमेंट एज अ फॉर्म ऑफ एसे। तो ऑटोबायोग्राफी के ऊपर आपको एक टाइप लिखना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ अ मेमोर एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, मेमोर क्या है और इसका महत्व क्या है, ठीक है, ये बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोज डिवाइसेस एक्सप्लेन। जो प्रोज डिवाइसेस हैं इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसकी थीम क्या है, थीम कैन बी डिफाइंड एज द मोटिव और द सेंट्रल आइडिया ऑफ अंडरलाइंग मीनिंग अ राइटर ट्राइज टू एक्सप्लोर इन एनी लिटरेरी वर्क वेदर इट बी अ नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा और अ पोएम, ठीक है। ये इसकी थीम है, आप लोग इसको पढ़ लें। गुड बेस इविल, लव, रिडेम्पशन, कॉर्क एंड प्रेजर्वेंस, कमिंग ऑफ एज, रिवेंज। दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप लोग देखें। पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू हु इज़ टेलिंग और नरेटिंग आ स्टोरी। आगे है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको केवल आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन, होमर, पैथोस, ये आपके सारे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट अ नोट ऑन बेकन एज एन एसिस्ट। बेकन एक निबंधकार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब आप इसका पूरा आंसर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा आंसर है। मतलब बेकन वाला ये चैप्टर है, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, बेकन एक निबंधकार हैं, ये आपको समझाना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, राइट अ नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ लैम्बस प्रोज स्टाइल। लैम्ब हैड नॉट वन स्टाइल बट मैनी डिस्कस। ठीक है, इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए। अब बात करते हैं पैसेजेस की। पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशन, जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ऑफ स्टडीज़ ये चैप्टर है आपका, राइटर है फ्रांसिस बेकन। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट। ठीक, रेफरेंस में आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। तो आप लिख सकते हैं, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। मतलब ये ऑफ स्टडीज़ चैप्टर से लिया गया है और फ्रांसिस बेकन इसके राइटर हैं। ठीक है, इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। मतलब इंग्लिश में चैप्टर राइटर नेम फ्रांसिस बेकन, चैप्टर नेम ऑफ स्टडीज़, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके आगे आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना होता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, तो ऑफ स्टडीज़ चैप्टर से एक ऐसे ज़रूर पूछा जाएगा, आप लोग इसके चैप्टर का नाम और राइटर का नाम जरूर याद कर लेना। ठीक है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग बना कर इधर उधर से उठा कर कर देना। ठीक है, चैप्टर का ही। दूसरा ऐसे ये इम्पोर्टेंट रह सकता है टू इस। अब अगला पैसेज ये है, पैसेज लिया गया है ड्रीम चिल्ड्रन चैप्टर से, इसके राइटर है चार्ल्स लैम्ब। तो ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पैसेज ये है, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। तो इसका जो रेफरेंस है वो आपके सामने ये है और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद में एक पैसेज आपके सामने ये है, ये लिया गया है दी स्पेक्टेटर क्लब चैप्टर से, इसके राइटर हैं रिचर्ड स्टील। इस चैप्टर से ये लिया गया है। आप लोग यहाँ पर देखें, ही इज़ अ जेंटलमैन दैट इज़ वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर। तो इसका आपको पहले रेफरेंस देना है, रेफरेंस में किस चैप्टर से लिया गया, राइटर कौन है। ठीक है, इसके बाद में एक्सप्लेनेशन, इस जो यहाँ पर लिखा गया इसकी मीनिंग क्या है, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो आपको समझा देना है। ठीक है, इस तरीके से लिख कर पहला है आपके पेपर का पैटर्न। पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, MCQ हो गए और आपके पैसेज हो गए। ठीक है, यही सब आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पेपर आपका उम्मीद है 75 मार्क्स का ही आएगा, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 75 मार्क्स का ही है। तो यही सब आपके पेपर में आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इस सबको आप लोग तैयार कर लें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, उस पर आप लोग जाएंगे। इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लेना और PDF को भी आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें, सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर करें और इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करा जाएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।